आज हम बनाने जा रहे हैं JBL का सबवूफर, जिसका मॉडल नंबर है SUB140/230। ये पीस जो है पूरी तरीके से शॉर्ट है, जला हुआ है। आप देख सकते हैं कंडेंसर फट गए हैं, रेजिस्टेंस वगैरह सब जला हुआ है। ये साइड भी आप देख सकते हो, रेजिस्टेंस जला हुआ है। ये हमने कंडेंसर और ये निकाल के रखा हुआ है, जो यहाँ से इस सेक्शन में लगा हुआ था। पूरी तरीके से बर्नेट पीस आया है, जला हुआ है। ये बैक पोजीशन देख लीजिए, इसके ट्रैक भी पूरी तरीके से जल चुके हैं, जो प्लस सप्लाई के होते हैं। और ये इसका आउटपुट का ट्रांजिस्टर है, पूरी तरीके से शॉर्ट है। इसको हम अभी निकाल कर भी चेक करेंगे, चेक करके आपको दिखाएंगे मीटर पे। जब भी हम मार्केट में जाते हैं पार्ट्स लेने के लिए, रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी, तो लेने के बाद आप इसको ना चेक किया करें, और चेक करने के बाद ही आप यूज़ करें। क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर वैल्यू जो है आप देख सकते हैं 179। दूसरा देखिए आप 182, 178। थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दिखा रहा है। ये देखिए 177। तो आप जब भी 180 जो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू है पार्ट्स का, उस वैल्यू के नियर बाई जो भी रेजिस्टेंस रहे वही है 174। तो आप जो है सोच समझ कर ज़रा आप, हम लोग नॉर्मली मार्केट से लाते हैं, उसमें कलर कोड चेक करते हैं। कलर कोड ओके है तो हम सीधा लगाते हैं। देखिए ये 47 ओम्स, 100 ओम्स का है, सॉरी, 99, 97। अभी इसको चेक करते हैं। 97, 99.1, 98। तो कहने का मतलब है कि हम लोग नॉर्मली कलर कोड देख करके वैल्यू, ये 47 ओम्स, 32 से, सॉरी 3.2, 3.3 के का है ये, 30, 3.239। तो इसको कहने का मतलब है कि आप जो है कोई भी पार्ट्स लेते हैं तो उसकी वैल्यू मीटर से एग्जैक्ट चेक करके नियर बाय जो रहे लगाएं। ये जो है अपना 3.9। सेकंड वाला भी चेक करके दिखाता हूँ, 3.94, 3.90, 3.95। इसको देख लेते हैं। ये 47 ओम्स का है। परफेक्ट है। जो सेकंड वाला है देखिए 46.6, 47.7, 46.7। तो आप पार्ट्स जो है चेक करके हमेशा यूज़ किया करें, कलर कोड देख करके आंख बंद करके यूज़ ना करें। और ये सब हमने शॉर्ट है ट्रांजिस्टर, वो सब निकाल के रखे हुए हैं। और ये जो है ये तो पूरी तरीके से फट चुका है, ये आप देख सकते हैं। पूरी तरीके से शॉर्ट है, और ये तो फट चुका है, तो इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें जो है कुछ एक रेजिस्टेंस भी पूरी तरीके से जल चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये, और इधर भी हैं दो।
ये पूरी तरीके से जल चुके हैं। इसको अभी हम डायग्राम में देख के सर्च करके क्या वैल्यू का है उस वैल्यू का उसमें तो आप देख सकते हैं कि हमने इसके जितने भी शॉर्टिंग पार्ट्स थे वो सब हमने चेंज कर दिए हैं। ये दोनों आउटपुट चेंज किया है, ड्राइवर भी चेंज किया है, और जितने रेजिस्टेंस वगैरह जले थे वो सब चेंज कर दिया है। और इतना सब कुछ चेंज करने के बाद भी इसकी जो पोजीशन है, मैं पोजीशन आपको दिखा देता हूँ क्या है। ये जो इसका कलेक्टर सप्लाई है माइनस का, -22 वोल्ट, और प्लस का जो है +22 वोल्ट, और जो इसका बेस है ये गड़बड़ है, -1.9 प्लस लाइन पे है, और ये माइनस, और ये जो है प्लस, यहाँ पे प्लस आना चाहिए, माइनस में आ रहा है। डैट मीन्स कि अभी भी कुछ गड़बड़ है। इसको चेक करते हैं क्या गड़बड़ है। ऐसा होना नहीं चाहिए। वर्किंग गुड हो गया है। थोड़ा इसका सप्लाई हम मेजर कर लेते हैं जो पहले मिसमैच थी। ये कलेक्टर का पॉइंट है, हम आपको वोल्टेज दिखा देते हैं, -22 वोल्ट, और ये इसका बेस है ड्राइव -0.2। अभी हम प्लस पे आते हैं, +22, और ये -0.2, सॉरी +0.2। तो इसका ड्राइवर मिसमैच था जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी, वो अभी परफेक्ट वर्किंग है। ये इसका प्रीएम्प बोर्ड है, ये भी वर्किंग है। अभी ये जो हमने मार्केट से लेकर के आए ये ट्रांजिस्टर, आप ज़रा ध्यान देना, ये नंबर सेम है लेकिन ये वर्किंग नहीं है। मीटर पे दिखाता सही है, और इसकी साइज़ भी जो है थोड़ा डिफरेंट है। तो आप जब भी मार्केट से न्यू ट्रांजिस्टर परचेज करें तो जो उसका साइज़ है वो ले। हमने जो है वो नहीं यूज़ किया है, हमने एक दूसरा जो उसका इक्विवेलेंट था वो हमने उसका इस्तेमाल किया है, और ये वर्किंग गुड है। आप देख लो ठीक से इसका नंबर। और ये जो 2 पीएफ लगे हुए देख रहे हो आप ड्राइवर के ट्रांजिस्टर पे, ये कंपलसरी वर्किंग गुड हो गया है, डिलीवरी के लिए रेडी है। हम आपको म्यूजिक नहीं सुना सकते हैं, ग्रिड सुना सकते हैं।